उनको विरासत में मिली हुई सारी चीजें हैं और मुझे है सो मुझे खुद से बनाना है। मैंने खुद से बनाया है अभी तक। उनको हर चीज में कैरियर बना बनाया मिला है, हमें बनाना है। 5 साल रह के भी काम नहीं किए तो फिर कैसी हमदर्दी। अगर आप जेल गए निकले, ठीक है, यहाँ बोला जाता है कि जेल चले गए, ऐसा कुछ भी है, लेकिन तरक्की हम लोग विकास के लिए आपको चुने थे। बहुत सारे लोग की उम्मीद थी आपसे, जो उम्मीद पूरी नहीं हुई तो लोग आज देखना नहीं चाहते। इसके वजह से महिलाएं भी पलायन करती हैं यहाँ से। और सबसे पहले से शिक्षा, जो उनको जानकारी नहीं है। जब जानकारी नहीं है कि इस गंदे पानी से हमें क्या नुकसान है, वो नहा भी उसी से रहे, पी भी उसी से रहे, तो उनका क्या हो रहा है, उनका स्वास्थ्य हानि हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। जाहिर सी बात है, आप स्वास्थ्य शिक्षा कुछ दे नहीं रहे हैं तो फिर लोग तो यही सब करेंगे। दोस्तों, सबको पता है कि झारखंड में चुनावी सरगर्मियां जो है तेज पर है। और आपको बता दूं कि अभी हमारी मौजूदगी झारखंड के रांची में है, जहां पर जो है माहौल जो है गर्म है। आपको बता दूं कि झारखंड जन क्रांति मोर्चा JJMJ के जो प्रदेश महासचिव हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रियंका कुमारी उपरी पासवान है, जो कि रांची सदर विधानसभा से विधायक के प्रत्याशी के तौर पर खड़ी है। और इनका ये सिर्फ परिचय नहीं है, इनकी और जो है ऐतिहासिक परिचय है। आपको बता दूं कि कैमरे में जो दिख रही महिला है, इनका नाम जो है परी पासवान है और ये BBN मिस इंडिया यूनिवर्स 2019 का खिताब जीत चुकी है। मलिका ये अवध मिस वर्ल्ड व्यूअर्स चॉइस का खिताब इनको मिल चुका है। भारत गौरव सम्मान 2023 इनको मिल चुका है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ये मल्टी टैलेंटेड है। और इतना जब मल्टी टैलेंटेड है तो फिर क्या वजह है कि ये पॉलिटिक्स में आई। तो आगे मैं कुछ बात करूं, सबसे पहले तो स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आप कवरेज कर रहे हैं हमारा, उसके लिए धन्यवाद। क्योंकि आप लोग कवरेज से ही लोग जागरूक होंगे और लोग हमें जानेंगे कि हम लोग करना क्या चाहते हैं। कौन कौन से अवार्ड आपको मिल चुका है? जी, मुझे BBN मिस इंडिया यूनिवर्स 2019 का खिताब मिला है और 2020 में मुझे व्यूअर्स चॉइस मलिका अवध का मिस वर्ल्ड का खिताब मिल चुका है। भारत गौरव सम्मान से मुझे सम्मानित किया गया है 2023 में। जी, तो ये तो इतना आपको अवार्ड मिल चुका है, इसमें अच्छा खासा कैरियर था। उस कैरियर को छोड़कर पॉलिटिक्स में कैसे और क्यों आई आप? कैरियर, हाँ सही है, उसमें अच्छा कैरियर था। लेकिन बोला जाए कि एक समाज सेवा होता है। मैं एक महिला हूँ सबसे पहले और यूथ हूँ, तो आपको पता है महिलाओं के साथ कितना सब कुछ हो रहा है। दुष्कर्म भी हो रहे हैं, बहुत वायलेंस भी हो रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को लेके जितना मतलब खुद जो अनुभव कर चुकी हूँ, उस अनुभव के हिसाब से मुझे, और पहले मैं सोशल वर्कर भी थी, कर चुकी हूँ, मैं रह चुकी हूँ और मैं बहुत काम भी कर चुकी हूँ। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं शायद अपने फील्ड में रह के, मॉडलिंग फील्ड में रह के और बाहर रह के ये सब काम नहीं कर पाऊंगी। अपने झारखंड का, बिहार का जो भी लोग हैं जिनको मदद की जरूरत है, मैं शायद वैसे हिसाब से नहीं काम कर पा रही थी। तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ चलो पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं, कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया। तो रांची विधानसभा आपने क्यों चुना? हाँ, हमारा, मैं SC में हूँ, SC में शामिल हूँ, कैटेगरी हमारा SC है। हम लोग यहाँ पे आपको बता दूं कि जैसे कांके विधानसभा है, तो मैं इसी के लिए वहाँ बताऊं कि वहाँ रिजर्वेशन है हमारा। मैं वहाँ भी जा सकती थी, लेकिन अभी लोगों का कहना है रिजर्वेशन मतलब रिजर्व है, रिजर्व है। जी, रिजर्व है। और मैं बता दूं कि रिजर्व है, लेकिन झगड़े तो इतने हो रहे हैं कि नहीं, रिजर्वेशन हटा देने का है, कुछ भी करने का। ठीक है ना, कोई बात नहीं है, रिजर्वेशन आप हटाइए, हम लोग जनरल सीट से लड़के दिखाएंगे। ऐसा नहीं है, कास्टिज्म मत कीजिए। अगर दम है तो सामने आइए और दम नहीं है तो दिखा दीजिए, बस। तो रांची जो है विधानसभा बीजेपी के गढ़ के रूप में देखा जाता है। CP सिंह कई बार से यहाँ के विधायक जो है चुनते आ रहे हैं। मुआ माझी भी जो है मैदान में है और ये बड़े चेहरा है। इसको आप पहली पारी खेल रही हैं पॉलिटिक्स में, तो क्या लगता है टक्कर दे पाएंगे? और दे पाएंगी तो कैसे फिर टक्कर देंगे? देखिए, टक्कर देने की बात तो सबसे पहले चीज कि आप कितने सक्षम हैं, अपने आप को कितना सक्षम मानते हैं। सामने वाला कितना बाहुबल भी हो, अगर जनता के सामने आप कुछ नहीं है, जनता जो रख दी बात, वो जनता के ऊपर डिपेंड करता है। CP सिंह जी को 7 बार दिया गया, ठीक है, वो अपना काम विकास क्या दिखाए हैं लोगों को, वो तो आपको वक्त बताएगा। और लोगों के प्रति आप यहाँ पे जाएंगे तो पता चलेगा कितना विकास है झारखंड का, रांची का। तो बता दूं कि मैं टक्कर में तो हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं यूथ हूँ और हमारा जो काम है लोग देख के ही आगे बढ़ाएंगे हमें और मौका भी देंगे हमें। जी,
आमतौर पर जहाँ कहीं भी चुनाव होता है तो वहाँ पर जाति, धर्म, लिंग, मजहब ये सारी चीजों को ख्याल रखा जाता है। आप दलित समाज से आती हैं, तो क्या लगता है अच्छी खासी संख्या यहाँ पर आदिवासियों की भी है, दलितों की भी है, तो दलित और आदिवासी गठजोड़ होगा तो रंग लाएगा? क्या ये वोट आपको ट्रांसफर हो रहा है, देख पा रही हैं? मैं तो सबसे पहले बता दूं कि कास्टिज्म नहीं करना चाहती मैं यहाँ पे, क्योंकि सारे लोग इंसान हैं। अगर जिनको विकास लगे कि हाँ विकास होगा हमारे से, यूथ लोगों से, जिनको लगे कि नए चेहरों को मौका देना चाहिए, तो वो लोग किसी भी कास्ट के हों हमारे साथ खड़े रहेंगे, बिल्कुल साथ खड़े रहेंगे, और उनको तरक्की दिखेगी, विकास दिखेगा बिल्कुल। तो लोग मतलब जाति के देख कर वोट कर रहे हैं, क्या फिर विकास के नाम पर वोट करेंगे इस बार, क्या लगता है? बहुत सारी चीजें हैं कि कास्टिज्म भी होता है, उसमें भी है, लेकिन इस बार तो विकास के नाम पे ही होगा। क्योंकि एक चीज बार बार जो आता है ना, तो उसमें क्या होता है कि अगर विकास नहीं हो रहा है तो लोगों के बीच जाके एक बार प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की जाए, तो वो लोग बताएंगे कि क्या ही हुआ है विकास के नाम पे। यहाँ पे लूट मची है पूरे रांची शहर में, कुछ भी नहीं मिला है, तो जाहिर सी बात है विकास देखेंगे लोग। आप एक महिला है, महिला होते हुए घर की भी जिम्मेदारियां होती हैं, बाहर की भी जिम्मेदारियां होती हैं, कैसे फाइट करती हैं, कैसे लड़ती हैं आप? जी, सबसे पहले तो महिला होना ही सबसे बड़ा टफ काम है। बाहर निकलना है, घर भी संभालना है आपको, जाहिर सी बात है, घर संभालती भी हूँ। मैं सिंगल मदर हूँ, सबको पता है, मैं सिंगल पेरेंट्स हूँ, तो बच्ची के साथ रहती हूँ अकेले, तो उधर भी मेरे को संभालना है, बाहर भी संभालना है, और लोगों के बीच में मुझे रहना भी है, क्योंकि मुझे अपने घर को संभालते हुए सोशल वर्क करना है। तो आप समझ सकते हैं कि बाहर निकलना बहुत ही टफ है हम महिलाओं के लिए। तो उसी टफ को देखते हुए कि आज के जनरेशन में भी लड़कियों का शोषण हो रहा है, ये चीज आप भी जान रहे हैं, तो शोषण को रोकने के लिए भी मैं आगे आई हूँ। अपना तो देख ही रही हूँ कि हाँ मुझे कैसे चलाना है अपना घर दरवाजा जो भी है, उसके बाद भी आई हूँ। तो मैं सब सारी महिलाओं के लिए भी आई हूँ, ऐसा नहीं महिलाएं बस, बहुत सारे पुरुष भी सही होते हैं, उसके लिए भी हम लोगों को काम करना है। विकास के नाम से जितना बन पड़े हम लोगों से, उसके लिए आगे आना। तो क्या लग रहा है, रांची सहित पूरा झारखंड बदलाव के मूड में है इस बार? जी जरूर, बिल्कुल बदलाव में होगा। जैसे कि अभी कुछ देर मैंने बोला पहले, और मैं बता दूं कि अभी रांची मतलब झारखंड और बिहार अलग हुए 24 साल हो गए हैं, और 24 साल में ये जो झारखंड का विकास जो देख रहे हैं आप, जितना होना चाहिए 24 साल, मतलब हम लोग यंग हो गए हैं ना, यंग हो गए हैं, तो यंग होने के बाद भी कुछ भी नहीं दिख रहा है सही। तो जाहिर सी बात है, लोग तरक्की चाहेंगे, लोग विकास चाहेंगे, तो लोग अब देखेंगे कि किसको कैसे दिया जाए, नए लोगों को दिया जाए, या पहले जो रह चुके हैं, जो विकास के नाम पे ठगी किए हैं, उन लोगों को आगे लाया जाए। आप परी पासवान हैं, पासवान जाति से आते हैं, चिराग पासवान, और पासवानों के नेता के तौर पर अब तो देखे जा रहे हैं बिहार में, और आपके झारखंड में भी ये चुनाव लड़ रहे हैं एक सीट पर। कैसे देख रही हैं चिराग पासवान को? चिराग पासवान के लिए तो मैं कुछ भी बोलना नहीं चाहूंगी सबसे पहले, क्योंकि अभी बोलना नहीं मुझे, पहले मेरा मतलब उनकी पॉलिटिक्स अच्छी लगती है, उनका मतलब स्ट्रेटेजी, उन काम करने का तरीका कैसा लगता है आपको, ये तो बता नहीं, सकते हैं? ठीक है अपने जगह पे, वो भी सही है, लेकिन मेरे लिए सही नहीं। अपने अपने जगह तरीके में, अब मैं भी हर जगह पे सही नहीं हो सकती, और मेरे व्यू से मुझे अच्छा नहीं लगता जो मेरा व्यू है। और हर किसी का व्यू एक जैसा नहीं हो सकता। आप जो मुझे मानेंगे कि नहीं अच्छी हूँ, बहुत सारे लोगों के लिए मैं अच्छी नहीं होंगे, जाहिर सी बात है। उनका जो तरीका है वो अलग है, हमारा तरीका अलग है। उनको विरासत में मिली हुई सारी चीजें हैं, और मुझे है सो मुझे खुद से बनाना है, मैंने खुद से बनाया है अभी तक। उनको हर चीज में कैरियर बनाया मिला है, हमें बनाना है बस। तो यहाँ पलट रहे हैं, क्या लगता है उनको किस रूप में देख रहे हैं, मतलब सक्सेस की ओर है वो? कम उम्मीद कम है जी। आपका तो नाम झारखंड के अलावा बिहार में, पूरे देश भर में लोग जो है आपका नाम लेते रहते हैं। आपका भी फैन फॉलोइंग कम नहीं है चिराग पासवान से? हाँ है, लेकिन उनको विरासत में जो चीजें मिली, अगर हमें मिली होती, मैं इतना मेहनत करके आगे आई हूँ, मैंने मेहनत किया है, बहुत जगह ट्रोल हुई हूँ। सबसे पहले महिला होने के लिए ट्रोल हुई हूँ, कि बहुत सारी महिलाओं के लिए, आपको पता है सिंगल पेरेंट्स होने के बाद कितना ट्रोल होना पड़ता होगा, एक लेडीज को अकेले रहना कितना मुश्किल होगा। जाहिर सी बात है, चिराग पासवान को फैमिली में, विरासत में सब कुछ वहाँ मिला हुआ है, उनको कोई भी मेहनत नहीं करना पड़ा था। जितना आप जाके देखेंगे बिहार में, तो बिहार में सारा जो लोग हैं, कम्युनिटी के लोग हैं, सब लोग उनको वोट करे। क्यों? सिर्फ और सिर्फ हमारे आदरणीय रामविलास पासवान की वजह से, और कोई वजह नहीं है बस। एक आखिरी सवाल लेंगे आपसे। हेमंत सोरेन जब जेल में गए थे, तो पूरे देश भर के लोगों की जो संवेदनाएं हैं हेमंत सोरेन और उनके परिवार के साथ थी। पूरे देश भर में एक आइकॉन के तौर पर हेमंत सोरेन को देखा गया। आप हेमंत सोरेन के पॉलिटिक्स को किस रूप में देख रही हैं? हाँ ठीक है, अगर वो पॉलिटिक्स में हैं और
5 साल रह के भी काम नहीं किए तो फिर कैसी हमदर्दी। अगर आप जेल गए निकले, ठीक है, ये यहाँ बोला जाता है कि जेल चले गए, ऐसा कुछ भी है, लेकिन तरक्की हम लोग विकास के लिए आपको चुने थे। बहुत सारे लोग की उम्मीद थी आपसे, जो उम्मीद पूरी नहीं हुई तो लोग आज देखना नहीं चाहेंगे आपको। हमदर्दी अलग चीज है, अगर आपको देखा कि आप गलत नहीं है, हमदर्दी किया गया, लेकिन अब विकास के नाम से जो ठगी किए हैं उसके लिए तो हमदर्दी नहीं दिखा सकते कोई। हेमंत सोरेन विकास किया है कि नहीं उन्होंने यहाँ? नहीं, विकास के नाम पे ग्राउंड पर तो आप तो जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, विकास के नाम पे क्या हुआ है, हम लोग जब जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो लोग बताते हैं कि हमारे यहाँ रोड नहीं है, हमारे यहाँ पोल हम लोग खुद डाल रहे हैं। फिर कहाँ विकास है? विकास के नाम पे क्या दे रहे हैं आप? बस। अच्छा, अभी हम गए आ रहे थे रास्ते में तो देखे कि कुछ महिलाएं हैं, वो जो है जो गंदा पानी था उसे जो है उससे नहा रही थी, कपड़े उसी में साफ कर रही थी, शायद पीती भी वही होंगी। तो आपको नहीं लगता है कि आज़ादी के इतने साल बाद इस तरीके से इस परिस्थितियों को देखने को मिलता है? बहुत सारे जगह राजस्थान से सॉरी झारखंड से ही खबरें सामने निकल कर आती है कि यहाँ पर पानी जो है दलितों को कोई नहीं पीता है हाथ से छुआ हुआ, ऐसी भी खबरें आती हैं, क्या कहेंगे? हाँ, ये गांव में है, अभी तो टाउन क्षेत्र का नहीं बोल सकते हम लोग। गांव में हमेशा हर जगह अक्सर ऐसा ये देखने को मानसिकता मिलता है है, जातिवाद। मानसिकता, हाँ, जातिवाद के लिए है। और गंदी पानी इसलिए लोग पी रहे हैं क्योंकि सरकार जो निश्चित तौर पे बना के रखी है अपना ग्राफ, उस ग्राफ पे काम नहीं करी है। उसके वजह से महिलाएं भी पलायन करती हैं यहाँ से। और सबसे पहले तो शिक्षा, जो उनको जानकारी नहीं है, जब जानकारी नहीं है कि इस गंदे पानी से हमें क्या नुकसान है, वो नहा भी उसी से रहे, पी भी उसी से रहे, तो उनका क्या हो रहा है, उनका स्वास्थ्य हानि हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। जाहिर सी बात है, आप स्वास्थ्य शिक्षा कुछ दे नहीं रहे हैं तो फिर लोग तो यही सब करेंगे। जानकारी नहीं है उनको करना क्या है, सबसे पहले जानकारी दीजिए ना उनको, आप कर क्या रहे हैं, क्या हो रहा है। तो बस एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे, अगर परी पासवान चुनाव जीत जाती हैं विधायकी का, तो जीतने के बाद 3 ऐसे कौन से काम है जो सडन नहीं आप करेंगी? सबसे पहले तो स्वास्थ्य का काम करेंगे, पलायन रोकेंगे हम लोग, और महिलाओं के लिए काम करेंगे। जो आप कुकर्म होते देख रहे हैं आज के डेट पे, जो लड़कियों के लिए है, सबसे पहले तो हमारा काम ये रहेगा कि महिलाओं के लिए, जहाँ जहाँ महिलाएं हैं, आप यहाँ रांची में देखेंगे, सबसे पहले चीज बताती हूँ, उसके बाद मैं इस टॉपिक पे आऊंगी। पहले रांची में अभी एक बार घूम के देखेंगे ना, बिरसा चौक से हमारा रातू रोड, तो आपको टॉयलेट रूम मिलेगा। टॉयलेट रूम में क्या है, ताला लटका हुआ है। अगर महिलाओं को किसी को बहुत इमरजेंसी है, उनको वॉशरूम जाने का है, तो वो जाएंगी कहाँ? रोड पे, रास्ते पे तो जा नहीं सकते। लड़के जा सकते हैं, औरत तो नहीं जा सकती है कोई भी। तो जाहिर सी बात है, तरक्की कहाँ, विकास कहाँ दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है। तो हम लोग इसको भी सुधारने की कोशिश करेंगे। और महिलाओं के लिए जो लड़कियां हैं, कॉलेज, स्कूल, गर्ल्स स्कूल, हॉस्टल, वहां पे ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था दिया जाए ताकि लड़कियां सेफ रहें, है ना। इस चीज में काम करेंगे हम लोग। तो ये परी पासवान थी, जो कि मॉडल के क्षेत्र में, मॉडल की दुनिया में जो है कई खिताब जीत चुकी हैं, बहुत बड़ा नाम है परी पासवान का। और ये रांची सदर विधानसभा से अपने भाग्य की आजमाइश कर रही हैं। तमाम मुद्दे पर इन्होंने बात बताया, अपना पूरा ये एजेंडा बताने का काम किया कि जीतने के बाद ये कौन कौन से काम करेगी। सवाल पर, सरकार के सवालों पर भी जो है सरकार पर भी सवाल उठाने का इन्होंने काम किया। और जो तमाम सवालों का जवाब इन्होंने दिया, उसको आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनतंत्र पर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कर लीजिए।